चाहिए कि नौकरी चाहिए, हमें दोनों चाहिए। और एक उस पर एक बहुत अच्छी लाइन है कि हृदय में राम और हाथों को काम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये वाला जो भारत हम लेकर चल रहे हैं, गुंडा बनेगा रे तू। भारत को चलाना है, आगे बढ़ाना, विकास तो की ये गंगा। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं आपकी? अब ये कहाँ अब आप लोगों का रिश्ता तो टूट गया है ना, समझ में नहीं आ यहाँ रहा। बात ही नहीं है। ओके ओके, थैंक यू। देखिए, सबसे पहली बात तो हिंदुत्व और राम भगवान के ऊपर ब्रेकअप के बाद का सीन तो नहीं आ रहा है? इनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अंजना ब्रेकअप के बाद अब वापस हिंदुत्व और राम भगवान पर इनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपने ही कहा जब भाबरी ढांचा गिरा था, ये तो भाग गए थे। सियासत के लिए सियासी राम का नाम लेकर कुछ लोग जपते हैं माला, मुंह में राम बगल में छुरी वाला जो कहावत है वो करते हैं। और चुनाव के वक्त राम सबसे ज्यादा उन लोगों को याद आती है जो राम के सहारे अपनी नैया पार कराना चाहते हैं और उसके पीछे कहीं ना कहीं वोट चोरी का मामला होता है, जो अभी भाई साहब ने मुंह इनका ये खोल दिया। बड़े भाई हैं, बड़ा सम्मान इनका करता हूं। इन्होंने बात स्पष्ट कह दी, 12 करोड़ लोग जो है श्रमिक है मनरेगा से प्रभावित होने वाले हैं। ऐन चुनाव के वक्त, अब चुनाव आने वाला है बंगाल में, हिम्मत देखिए और इनके हिम्मत को दाद देना होगा कि उसके अधिकार को इन्होंने खत्म कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, कल हत्या कर दी। फिर भी ये कहते हैं अगर शिव सैनिकों ने तोड़ा है तो इसका मुझे गर्व है। जवाब दीजिए ये तो इस पर। थे ही नहीं कहीं। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। लगता है ये जो बिना राम डिवोर्स भी और अलग हो काम गए। की बात कही जाती है, बिना तो मैं डिवोर्स भी कहना अलग हो गए। चाहूंगा जहां पर राम का नाम खत्म हो जाता है वहां का काम तमाम हो जाता है। वो वहां पे एक्साइट अंशु जी, जहां हम कुछ दिन पहले देखें, मेसी के आने पे स्टेडियम में काफी तोड़फोड़ हुआ बंगाल में। बात तो सही है। तो उसके लिए टीएमसी के जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उन्होंने माफी मांगा और जो खेल मंत्री हैं उनको निलंबित कर दिया। अरे कहना क्या चाहते हो? तो ये यूपी में और दिल्ली में यूपी में जो कुंभ में जो भगदड़ हुआ था उसमें कई सारी जानें गई थी, और दिल्ली में जो रेलवे स्टेशन पे जो भगदड़ हुआ था तो उसमें सरकार चुप क्यों रहती? जवाब दीजिए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखिए, कुंभ की जो व्यवस्था थी, अच्छा सर। मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन हुआ। 66 करोड़ लोग आए, 50 लाख विदेशी आए और एक दुखद दुर्घटना हुई थी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और कुंभ में इससे पूर्व भी हुई थी, वो अलग बात है। जैसे आपने कलकत्ता की घटना का उल्लेख किया, कोलकाता की, बेंगलुरु में भी तो हुआ था आईपीएल मैच में, तमिलनाडु में भी हुआ था। प्रॉब्लम क्या है कि जो इंडी गठबंधन के राज्य हैं, इन लोगों के जहां जब सत्ता आती तो कार्यकर्ता अपने को कानून से ऊपर समझने लगता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इस कारण से व्यवस्था को मानने और मर्यादा न मानने के कारण यह समस्या आती है। ये लोग डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करना चाहते। मेरा सवाल बीजेपी के विपक्षी पार्टियों से है कि अटल जी ने कहा था कि आपको राम से बीजेपी से लड़ना है लड़िए, लेकिन राम से मत लड़िए। क्या हमेशा हिंदू ही प्रेरित होता रहेगा, प्रताड़ित होता रहेगा? बार बार अगर किसी और धर्म के किसी देवता के खिलाफ अगर हम कुछ बोलते हैं तो इसके खिलाफ इतना आवाज नहीं उठता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लेकिन बार बार हिंदू और राम ही क्यों उठते हैं? इस पे सवाल क्यों उठते हैं बार बार? चलिए इसका जवाब अजय जी, इसका भी जवाब, और जो सवाल उस बच्ची का। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। दो प्रश्न है। एक, हमारे किसी साथी ने कहा कि जो योजना बनाई है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कानून, जो मनरेगा था, जिसका फुल फॉर्म है, हमारे मतलब आपको मत सिखा। और इन्होंने जो बनाई है वो विकसित भारत रोजगार गारंटी व आजीविका मिशन। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। इसको किसी भी स्थिति में आप सर्ट कीजिएगा तो इसमें जी राम जी नहीं आएगा। ये राम जी को धोखा देने के लिए और नैरेटिव सेट करने के लिए सारी कहानी बना रहे हैं। आप सब पढ़े लिखे नौजवान हैं, इसको जरा आप कैसे एब्रिविएट कीजिएगा, कैसे छोटा कीजिएगा, आप स्वयं देख लीजिए। कुछ भी जहां तक बात राम जी पर विवाद की बात है, इस देश की संस्कृति, देश की इतिहास, देश की परंपरा पर किसी को भी कोई भी विवाद करने का अधिकार नहीं है। यह देश निरंतरता के साथ वर्षों से यहां तक आया है। हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है और वैश्विक स्तर पर हमारी पहचान है। क्या बात है। आज सियासत के लिए सियासी राम का नाम लेकर कुछ लोग जपते हैं माला, मुंह में राम बगल में छुरी वाला जो कहावत है वो करते हैं। और चुनाव के वक्त राम सबसे ज्यादा उन लोगों को याद आती है जो राम के सहारे अपनी नैया पार कराना चाहते हैं और उसके पीछे कहीं ना कहीं वोट चोरी का मामला होता है, जो अभी भाई साहब ने मुंह इनका ये खोल दिया। बड़े भाई हैं, बड़ा सम्मान इनका करता हूं। इन्होंने बात
स्पष्ट कह दी 12 करोड़ लोग जो है श्रमिक है मनरेगा से प्रभावित होने वाले हैं। ऐन चुनाव के वक्त, अब चुनाव आने वाला है बंगाल में, हिम्मत देखिए और इनके हिम्मत को दाद देना होगा कि उसके अधिकार को इन्होंने खत्म कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, कल हत्या कर दी। फिर भी ये कहते हैं कि मैं चुनाव जीतूंगा। इतना आत्मबल इनका देखिए, ये क्या दर्शाता है? अरे कहना क्या चाहते हो? यंत्र तंत्र षड्यंत्र इनका जिंदा है और इसलिए ये इनको जनता के वोट से कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो 12 करोड़ लोगों के साथ इस तरह का अपराध करके आप में ये आत्मबल नहीं हो सकता, ये हठधर्मिता नहीं हो सकती, ये ढीठता नहीं हो सकती। मैं नहीं मानता। तो इतना ढीठ वही बन सकता है जिसको नौजवान बेरोजगार है, महंगाई से लोग प्रताड़ित है, प्रदूषण से लोग परेशान है, कोई समस्या का निदान नहीं, ये सिर्फ भावना भड़का रहे हैं। ये सवाल जब पूछा तो कई बच्चे कह रहे थे कि इनको हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का ही गाना गा रहे हैं, विकास भी चाहिए और धर्म भी चाहिए। कितने लोग तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। लोग हैं जो मानते हैं कि दोनों चीजों का उतना ही महत्व है जीवन में। अब आप ठीक है ना? नहीं, एक बार ऑडियंस दिखाइए। सुनिए, धर्म, विकास का भी और धर्म का भी उतना ही इंपॉर्टेंस मानते हैं। धर्म हर आदमी के जीवन का व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है। मैं यदि ये माला पहना हूं तो आपको यहाँ माला नहीं दिखाने का मेरा कोई मत दिखाइए। कुर्ते के ऊपर जनेऊ दिखाया था। मैं यदि जनेऊ पहना हूं तो मेरा व्यक्तिगत आस्था है। जनेऊ की फोटो। पर सच्चाई ये है कि यहाँ उसके नाम पर, उस माला के नाम पे जाप करके आप हिंदू कह करके हिंदुओं को भड़का रहे हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। और सही पूछिए तो जो हिंदू में सही सुनता है, सौहार्द है, सहानुभूति है, ठाकरे है, उसको खत्म करने का प्रयास। जब विवादित ढांचा गिरा था तो कहा था कि अगर शिव सैनिकों ने किया है तो मुझे गर्व है, बाकी तो सारे पीछे हट गए थे। या खुलकर उन्होंने ही कहा था। वहां से यहाँ आते आते मामला कहाँ पहुंचा है? यस, नो, या मामला यहाँ पहुंचा है कि अभी किसी साथी ने कहा कि हमें धर्म चाहिए कि नौकरी चाहिए। हमें दोनों चाहिए। और एक उस पर एक बहुत अच्छी लाइन है कि हृदय में राम और हाथों को काम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये वाला जो भारत हम लेकर चल रहे हैं वो तो हमें चलना ही है। और साथ ही साथ अंजना जी देखिए, ये आप बार बार नाम ले रही हो, कोई हुमायूं मुमायूं, कौन है ये? इन लोगों को हमें पहली बात गंभीरता से, बाबर था वो हुमायूं। हाँ, तो उसको गंभीरता से मत लीजिए। कैसा लगा मेरा मजाक? उसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मंदबुद्धि इस देश में आएंगे जाएंगे, लेकिन हमारा देश इतना महान है कि हाथी की तरह चलता रहता है। बाकी वाले का नाम तो नहीं ले सकता। तो हम ये कह रहे हैं अंजना जी, आप बोले कि दिल में राम और हाथ में काम लेके हम भारत को चल रहे हैं। मतलब क्या गुंडा बनेगा रे तू? भारत को चलाना है, आगे बढ़ाना, विकास की गंगा। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं आपकी? अब ये कहां? अब आप लोगों का रिश्ता तो टूट गया है ना, समझ में नहीं आ रहा। बात ही नहीं है। ओके, थैंक यू। देखिए, सबसे पहली बात तो हिंदुत्व और राम भगवान के ऊपर ब्रेकअप के बाद का सीन तो नहीं आ रहा है। इनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए अंजना जी। के बाद अब हिंदुत्व और राम भगवान पर इनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपने ही कहा जब भाबरी ढांचा गिरा था, ये तो भाग गए थे। अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। हमारे नेता ने कहा कि हाँ, अगर शिव सैनिकों ने तोड़ा है तो इसका मुझे गर्व है। जवाब दीजिए। ये तो थे ही नहीं कहीं। हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? लगता है कि जो राम और काम की बात कही जाती है, तो मैं कहना चाहूंगा जहां पर राम का नाम खत्म हो जाता है वहां का काम तमाम हो जाता है। वो वहां पे एक्साइटेड है, कह रहा भाई कैसी लगी? और मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। बताइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब कोलकाता से गए थे तो कहां जाके रहे थे? काबुल में। एक मल्होत्रा जी थे जो ड्राई फ्रूट्स के बहुत बड़े व्यापारी थे, उनके घर में रहे थे। काबुल में 1/3 हिंदू और सिख था 1950 तक। आज कितने बचे? खत्म। कुछ भी काम ही करते रहिए, राम नहीं है तो खत्म। लाहौर में कितने थे? 75% हिंदू और सिख। कराची पेशावर खत्म। ढाका चिटगांव खत्म। आजाद हिंदुस्तान में कश्मीर में खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। कहते हैं कि जब बीएसएफ वाले जमीन मांगते हैं तो ममता दी जमीन नहीं देती है। मुर्शिदाबाद, मालदा, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर चाहे सीमांचल हो। तो तेरे पास एक ही रास्ता है दोस्त, तू बाप बदल ले। जहां पर मतलब
सबसे ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, जहां जहां बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, क्या इलाज है इसका? सुनिए, अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। पहले दुबे जी को जवाब दे देता हूँ। हुमायूं कुमायूं है क्या? एक तो सुधांशु त्रिवेदी जी और कैलाश विजयवर्गीय जी है, उसको दिलों में है, ठीक है, हो चुका भैया, दिलों में है। दूसरे नंबर बात है मैदान के बारे में, मेरे बाबू बोल रहे थे, बाबू मैदान में सबको जाने का अधिकार है, कोई मैसी आएंगे तो आप जय श्री राम करके क्यों आप तोड़ भांग करने के लिए मैदान में जाओगे? अब भगवा झंडा लेके मैदान में भी कि भगवा झंडा लेके जाया जाता है क्या? आप बोलो, जिसको पकड़ा गया शुभेंदु अधिकारी बोल रहा है हम इस सभी को रिहा करने के जो लीगल सपोर्ट है हम देंगे। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। रह गया बॉर्डर वाला। अच्छा सुधांशु जी, एक भी लेटर दिखाइए तो जब चीफ सेक्रेटरी को पास भेजा है, ममता दीदी को पास भेजा है बॉर्डर को ये करने के लिए, बॉर्डर मतलब पूरा तैयार करने, कब दिया, कौन सा डेट में, दिखाइए तो। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? नोटिफिकेशन दिखाइए तो, दिखा नहीं सकता। बॉर्डर जिम्मेवारी सुधांशु जी आपको है, वो देखने गृह मंत्री का अंडर में बीएसएफ पड़ता है, बीएसएफ को सुपर मॉनिटरिंग करता है, आईबी करता है, इंटेलिजेंस वो भी गृह मंत्री जी को अंडर में पड़ता है, एनआईए देखता है। कब हो गया ये? कब हुआ? कब? ये कौन सी मीटिंग है जहां मुझे नहीं बुलाते? जो मतलब जो आतंकवादी है उसको सुपर मॉनिटरिंग कौन करता है मालूम है? जो प्राइम मिनिस्टर के अंदर में दफ्तर रहता है, रॉ रिसर्च एनालिसिस हुई वो करता है। अगर आप चारों तरफ से फेलियर हो जाएंगे, घुसपैठी घुस जाएंगे, आप अपने नाम पे बोलेंगे, वो पैसा लेकर घुसपैठी घुसाया जाता है, वहां पर बीएसएफ पैसा लेकर घुसाता है। कुछ भी ये मैं नहीं बोला, दिलीप घोष भारतीय जनता पार्टी इसके उपाध्यक्ष रह चुका, वो बोल चुका है। आप संभाल नहीं पाते हो बॉर्डर, देश नहीं संभाल पाते हो, गृह मंत्री रह के क्या हो जाएगा? अब इस्तीफा दे दो ना। कौन बोल रहा है आपको? 5 करोड़ एनसीआईबी बोल रहा है, 5 करोड़ के एनसीआईबी नेशनल क्राइम इंटेलिजेंस ब्यूरो बोल रहा है, अमित शाह के दफ्तर के अंदर में बोला 5 करोड़ घुसपैठी हिंदुस्तान के अंदर में। तो अभी तो आया इनको साथ में रोहिंगा भी, तो आप राजनाथ सिंह जी को जब गृह मंत्री थे उसको समय आए थे, रोहिंगा तो मतलब ये ऐसा नहीं झपक के नहीं आ गए यहाँ पर, लेकिन वो कौन सा बॉर्डर था बंगाल को साथ में म्यांमार को जिसमें रोहिंगा आ गया? आप बताइए। जवाब आइए देखते हैं, मजा आएगा। हाँ बिल्कुल जवाब दे देते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहली बात, ये बार बार हुमायूं कबीर की फोटो दिखा रहे हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। एक कहावत होती है, आसमान से स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है, सीप में गिरती है तो मोती, कदली फल में गिरती है तो कपूर, और सांप के मुंह में गिरती है तो जहर। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है वैसे ही गुण दीन। ओके थैंक यू। उस कारण से हो जाता है। दूसरी बात अब मैं बताना चाहता हूं, गृह मंत्री जी ने ये कह रहे हैं, प्रमाण दिखाइए। सदन के पटल पर गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर में सिर्फ 563 किलोमीटर का एरिया रह गया है जिसमें फेंसिंग नहीं हो पाई है, और वो बंगाल का इलाका है। आप फ्लोर हाउस पे दिया गया बयान है, इसलिए वो सबसे प्रामाणिक माना जाता है। तीसरी बात, इसी सदन में अभी इलेक्टोरल रिफॉर्म से बाकायदा स्टेटमेंट दिया गया कि 1996 में स्टेटमेंट दिया गया कांग्रेस सरकार के समय में कि 1.5 करोड़ बांग्लादेशी हैं। फिर श्री प्रकाश जायसवाल जी, इंद्रजीत गुप्ता जी ने दिया था, गृह मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल जी ने 2006 में दिया, जो एमओएस होम थे, कि 2.5 से 3 करोड़ बांग्लादेशी हैं भारत में। ये कब है? 2006 की बात। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जनरल एसके सिन्हा जो असम के गवर्नर थे, उन्होंने उस समय स्टेटमेंट दिया है कि 5,000 लोग पर डे भारत में आ रहे हैं। एसआईआर होने के बाद में कितना रोहिंगा मिला है? आप बोलो ना। अरे परेशान आपको बोलने के लिए बोल रहा। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? और सुनिए, जाके वीडियो देखिए। अगस्त 2005 में सबसे ज्यादा उद्वेलित कौन था कि बांग्लादेशियों में की घुसपैठ हो रही है? ममता बनर्जी, जिन्होंने सोमनाथ चटर्जी के ऊपर फाइल फेंक की थी। किस मुद्दे के ऊपर? कि घुसपैठियों पे चर्चा नहीं हो रही। घुसपैठी मिला एसआईआर में, कितना रोहिंगा मिला एसआईआर में, टोटल कितना रोहिंगा है वर्ल्ड में? आप बोलो ना। आप चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? पूछिए सुधांशु जी से। समझ में आ रहा है कि 2019 में हुमायूं को जब का कोई डेटा नहीं है मेरी रिसर्च टीम। एक सेकंड गलत झूठ नहीं कहना। उसका नाम तो हुमायूं था ना। एनसीआईबी का कोई डेटा नहीं है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तो। टीम बता, निकाल दीजिए। आपको मैं निकाल दीजिए। अजय जी, अजय जी को बोलने दीजिए। एनसीआईबी खुद बोले हैं। देखिए, दिखावे का विवाद जरूर हो रहा है। एसआईआर के नाम पे बिहार में जब हुआ घुसपैठिया ये लोग चिल्ला रहे थे। बारी में तो बोल रहे हैं कुल
3 घुसपैठिया बिहार में पाया गया है, अभी जो लिस्ट आई है, और उसमें सबसे ज्यादा बांग्लादेशी नहीं है, हमारे मतलब आपको मत सिखा। सबसे ज्यादा नेपाली लोग हैं। तो ये सच्चाई है। दूसरी बात, अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। घुसपैठियों को बाहर करने की बात है। हमारी सरकार ने 10 साल में लगभग 90,000 घुसपैठिया बाहर किया, डिपोर्ट किया। इनकी सरकार ने 5400 मात्र किया है। कितना? 10 साल में। क्यों? जल्दी से 2 लाइन का जवाब, समय भारत समाप्त हो सरकार गया। का डेटा है। तो ये सच्चाई है। सुनिए। एक नारा लगाना अलग चीज है और वाकई आधार पर काम करना जरूरी है। घुसपैठ देखिए, चुनाव खत्म, पैसा घुसपैठिए हजार। की पहचान धार्मिक आधार पर होगी तो यही होगा। सुनिए, 2000 years later. बिहार में 48 लाख लोगों के वोट कटे और 48 लोग भी नहीं आए। वो होते हैं घुसपैठिया। बता थोड़ी होता मैं घुसपैठिया हूं। और घुसपैठियों को देखना है तो भारत के इतिहास में पहली बार बंगाल के बॉर्डर पर जाने की लाइन लगी हुई दिख रही है। यहां से भाग रहे हैं। इससे पहले हिंदू भागना। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इसके लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है।